अगर केंद्रीय बल को और केंद्रीय कर्मचारियों को किसी स्टेट में पूरी तरह इलेक्शन में झोंक दिया जाए और उसके स्टेट को उसके चुनाव और उसके प्रक्रिया से आउट कर दिया जाए, इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग बिल्कुल जो है सो एक पार्टी को, अगर वो रूलिंग पार्टी है केंद्र की, तो उसके फेवर में खड़ी है। केंद्रीय पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है, सिर्फ वही चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि चुनाव आयोग भी उसके फेवर में चुनाव लड़ रहा है। आप अगर निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो आपको तमिलनाडु से ऐसे बंदे को उठाने चाहिए थे, आपको पंजाब से बंदे उठाने चाहिए थे। जिस स्टेट की पॉलिटिक्स का लोग बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रहा था, जैसे आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही थी, तो आपको वहाँ से स्टेट की फोर्स को उठाना चाहिए था और उसको लगाना चाहिए था यहाँ पे। आपको तमिलनाडु से स्टेट की फोर्स को उठाना चाहिए था, बंगाल के फोर्स को आपको तमिलनाडु में लगाना चाहिए था और तमिलनाडु के फोर्स को उठा करके आपको बंगाल में लगाना चाहिए था। लेकिन आपने एक ख़ास पार्टी की जो सत्ता हथियाना चाहती थी, उसके फेवर में आपने वोट जो उनके थे उसको आपने लगभग 30 लाख 25 लाख लोगों को ऐसे आप निकाल देंगे तो उस चुनाव के मार्जिन पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। 50 सीटों पर ऐसा है कि आपने 7,000 8,000 वोट काट दिए हैं जिनके जो वैलिड वोटर थे, और 7-8 हज़ार 3,000 वोटों से फैसला हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपने काउंटिंग किया था कि किस बूथ से और किस पोलिंग बूथ पर या किस संख्या से एक पार्टी को जीत और एक पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। आपने उसके फेवर में काम किया है। सुप्रीम कोर्ट भी चुपचाप मूकदर्शक बना हुआ है। उसका काम था कि इस तरह की हालत में जो जन अधिकार है, जहाँ चुनावी कैंपेन चंद वोटों से के फासले से लोगों को जीत हार का फैसला हो जाता है, तो आपने जो मेजॉरिटी है उसको एमएलएज नहीं बनने दिया, और जो माइनॉरिटी है जिनकी तादाद कम है, जिनके फेवर में लोग कम हैं, आपने उसको सेकेंड जो लेवल पे था उसको आपने ज़बरदस्ती बनवा दिया और इस तरह से सत्ता फॉर्म करवा दी, किसी स्टेट की सत्ता उखाड़ दी। क्या हमारा देश इस वक्त डीपीआर के बन रहा है क्या? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तरह बन रहा है क्या? यहाँ का चुनाव आयोग उस तरह से चुनाव कराएगा क्या? जो भारत दुनिया में मशहूर था कि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, अब ये राजशाही की तरफ बढ़ रहा है। जैसे अलवैदी खानदान 10% था सीरिया में और वो उनने सीरिया के सुन्नियों पर ज़बरदस्ती राज किया हुआ था, या सद्दाम की बास पार्टी जो सुन्नियों के तादाद में